हे भोलेनाथ, आंखें खोलो भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, मुझे बचाओ भोलेनाथ, मुझे बचाओ भोलेनाथ। समाधि त्यागो भोलेनाथ, आंखें खोलो भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, समाधि त्यागो भोलेनाथ, आंखें खोलो भोलेनाथ। वीरभद्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया तुम्हारा ये हाल? भोलेनाथ, गोरखनाथ ने। भोलेनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। गोरखनाथ, ये तुमने ठीक नहीं किया। वीरभद्र को मार डाला। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि मेरे हर कार्य का क्रियान्वयन वीरभद्र के द्वारा ही होता है। हम अपनी शक्तियों का संचालन वीरभद्र के माध्यम से करते हैं। इसकी मृत्यु से मेरे लिए बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। तुमने ये उचित नहीं किया गोरखनाथ। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। मुझे ये सब कार्य विवश होकर करना पड़ा, क्योंकि वीरभद्र ने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की हड्डियां मुझे सौंपने से इनकार कर दिया। क्या? जी हाँ भगवान, मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी उसने ऐसा करने से मना कर दिया तथा अपनी शक्तियों के घमंड में उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका ये असर हुआ भोलेनाथ। लेकिन गोरखनाथ, ये सब करने से पहले तुम मुझसे भी अनुरोध कर सकते थे। क्या तुमने इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी?
भोलेनाथ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण आपकी समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचे। फिर भी भगवान, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं तथा अपने इस कर्तव्य का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। भोलेनाथ। गोरखनाथ, सचमुच तुम्हारी यही गुण, तुम्हारी यही समर्पण की भावना तुम्हें महान बनाती है। कहने को तो तुम गोरखनाथ हो, लेकिन हो तो मेरा ही दूसरा रूप। अंतर है तो सिर्फ इस बात का कि तुम पृथ्वी पर गोरखनाथ के नाम से जाने जाते हो और मैं भोलेनाथ के नाम से। इस संसार के लोग भले ही भोलेनाथ के नाम को गोरखनाथ के नाम से बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तविकता का किसी को ज्ञान नहीं। किसी को यह नहीं पता कि भोलेनाथ का ही दूसरा रूप गोरखनाथ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे इस गोरखनाथ रूप को मुझसे भी बड़ा स्थान मिलना चाहिए। गोरखनाथ, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी समर्पण भावना को, तुम्हारे ओजस्वी व्यक्तित्व को देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हें शीश झुकाऊं। भोलेनाथ, नहीं भोलेनाथ, ऐसा मत कहिए। आप तो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय व पूजनीय हैं। हम आपके इस गोरखनाथ के रूप में बहुत प्रसन्न हैं भोलेनाथ। सचमुच तुम धन्य हो गोरखनाथ, और हमें यह भी ज्ञात है कि वीरभद्र का वध तुमने विवश होकर करना पड़ा, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि वो ये भी भूल गया था कि तुम मेरा ही अवतार रूप हो और युद्ध करने पर उसका क्या हश्र होगा। लेकिन गोरखनाथ, हमें अपने कार्य संचालन के लिए वीरभद्र की हमेशा आवश्यकता रहती है, अतः तुम इसे अपनी योग शक्ति द्वारा पुनः जीवित कर दो। जो आज्ञा भोलेनाथ। हे भोलेनाथ प्रणाम। हे गुरु गोरखनाथ, हे नाथ शिरोमणि, मुझे अक्षमा करें। मैंने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर आपका अपमान किया। मैं अपने इस कृत्य के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शक्तियां तो बेजोड़ है योगीराज, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। उठो वीरभद्र, हमने तुम्हें सब अपराधों के लिए क्षमा किया, लेकिन भविष्य में मेरी एक बात का सदैव ध्यान रखना। आज के बाद अपने अंदर कभी अहंकार उत्पन्न मत होने देना, क्योंकि कोई भी प्राणी जब अपनी शक्तियों का, धन का, सत्ता का या फिर सौंदर्य आदि का अभिमान करने लग जाता है तो उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। हे योगीराज, मैं आपके इन अमूल्य वचनों को सदा अपने हृदय में संजो कर रखूंगा तथा आपके द्वारा दिए इस नवजीवन में कभी अभिमान उत्पन्न नहीं होने दूंगा योगीराज। वीरभद्र, आज्ञा करे भोलेनाथ। अब तुम योगी मच्छिंद्र नाथ के शरीर की हड्डियां गोरख को सौंप दो, ताकि ये उनके मृत शरीर को पुनः प्राप्त कर सकें। जो आज्ञा भोलेनाथ। ये लो योगीराज, इसमें आपके गुरु महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी के मृत शरीर की हड्डियां हैं। हे भोलेनाथ, अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपने शेष कार्य को पूर्ण कर सकूं। प्रणाम भोलेनाथ। तुम्हारे तेज का प्रकाश तीनों लोकों में फैलता रहे गोरखनाथ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम योगीराज। तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव,
आपकी इस ओजस्वी मुख पर फैली मुस्कान व भावभंगिमा को देखकर लगता है कि आप अपने कार्य में सफल होकर लौटे हैं। हाँ शिष्य चौरंगीनाथ, हम वीरभद्र को युद्ध में हरा व उसका अभिमान चूर चूर कर उससे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के मृत शरीर की हड्डियां ले आए हैं। अब हम अपनी योग शक्ति द्वारा इन छोटी छोटी हड्डियों को आपस में जोड़कर गुरुदेव के मृत शरीर को पुनः प्राप्त कर लेंगे। ओ गणनाथ, जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो शिष्य गोरख। आ गए तुम तीर्थ यात्रा से? जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब आपको भी राजा त्रिविक्रम के शरीर में रहकर अपने धर्म कर्म का निर्वहन करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप राजा के शरीर का त्याग कर अपने शरीर में पुनः प्रवेश करें, क्योंकि हम आपके बिना बहुत अकेले हो गए हैं गुरुदेव। हम अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। नहीं नहीं गोरखनाथ, ऐसी बात नहीं है। मेरे होते भला तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? और हाँ, मैं आज ही पुत्र धर्मनाथ का राज्याभिषेक कर वह अपने राजकाज की देखरेख मंत्री गणों को सौंपकर उचित समय आने पर अपने मृत शरीर में प्रवेश करूंगा। तब तक तुम मेरे मृत शरीर के पास ही रहना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, हम आपका इंतजार करेंगे। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो गोरख। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी ने पुत्र धर्मनाथ का बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक किया तथा अपना समस्त कार्यभार उन्हें तथा मंत्री गणों को सौंपकर उचित समय पर राजा त्रिविक्रम के शरीर का त्याग कर दिया।
स्वामी, अरे अभी तो बातें कर रहे थे, इतनी जल्दी निंद्रा भी आ गई। स्वामी, 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 नहीं स्वामी, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे बिना तुम्हारी इस रानी रेवती का क्या होगा? बताइए स्वामी, क्या होगा तुम्हारी रानी रेवती का? लगता है योगी मच्छिंद्र नाथ ने दोबारा अपने शरीर में प्रवेश कर लिया है, तभी मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई है। नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अभी उन्हें रोकती हूँ। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मुझे छोड़कर वो। तथा पुनः अपने योगी शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रणाम गुरुदेव। गोरख, मेरे शिष्य, प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो मेरे शिष्यों। हे गुरुदेव, आपके बिना तो सचमुच हमारा जीवन नीरस हो गया था। आपकी विरह वेदना पूरे 12 वर्षों तक पल पल हमें प्रताड़ित करती रही। लेकिन गुरुदेव, आपने जो इतने वर्षों तक राजा त्रिविक्रम के शरीर में प्रवेश कर अपने धर्म कर्म का निर्वहन किया है, वह वास्तव में अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य था। तुम्हारा कहना सत्य है गोरखनाथ, यह बहुत ही जटिल कार्य था। लेकिन तुमने भी तो मेरे मृत शरीर को 12 वर्षों तक सुरक्षित रखा, जिसके कारण ही मैं अपने शरीर में पुण्य प्रवेश कर सका। गुरुदेव, अब हमारे लिए आगे क्या आदेश है? शिष्य गोरख, अब इस नगरी में हमारा ज्यादा देर ठहरना उचित नहीं, अतः अब यहाँ से प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी राजा त्रिविक्रम के शरीर का त्याग कर तथा पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर अपने शिष्यों के साथ प्रयागराज नगरी से प्रस्थान कर गए। रानी रेवती रोती बिलखती उस स्थान पर इस आशा के साथ पहुंची कि शायद योगी मच्छिंद्र नाथ जी उन्हें मिल जाएं, लेकिन तब तक तो वे योगी बहुत दूर निकल चुके थे। अतः रानी इसे विधाता का लेख समझ भारी मन से महलों में लौट आई तथा अपने पुत्र धर्मनाथ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उधर योगी मच्छिंद्र नाथ तथा महायोगी गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ गांव नगरों का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन महान संतों के पवित्र चरण जिस भी नगरी में पड़ते, वहां के लोग धन्य हो जाते तथा उनके कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते। काफी समय से चलते रहने के कारण गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की इच्छा तीर्थ यात्रा की हुई।
जग कल्याण का आदेश दे तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं। और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी चलते चलते काफी लंबा सफर तय करते हुए पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये स्थान वर्तमान में जम्मू कटरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ उनकी भेंट अपने प्रियतम शिष्य भैरवनाथ से होती है। और अब इस स्थान पर बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि इसी स्थान पर माता वैष्णो देवी अपना चमत्कार दिखाएंगी। हे गुरु गोरखनाथ, अपने शिष्य भैरवनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो शिष्य भैरवनाथ। हे गुरु गोरखनाथ, आज आपने यहाँ पधार कर अपने शिष्य भैरवनाथ पर बड़ा उपकार किया है। गुरुदेव, एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप तो अपने शिष्य को बिल्कुल ही भूल गए थे गुरुदेव। नहीं शिष्य भैरवनाथ, ऐसी बात नहीं है। तुम तो हमारे प्रियतम शिष्यों में से एक हो। और रही बात लंबे अरसे बाद भेंट करने की, तो शायद उसका अभी तक उपयुक्त समय नहीं आया था, क्योंकि सभी कार्य अपने समय व विधि के अनुसार होते हैं। हे गुरुदेव, आपकी शक्तियों व आपके ज्ञान के आगे तो मैं बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान अवश्य है कि आपके मुख से निकला कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। और इस समय हम आपकी बातों में बहुत गहराई महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या हमारी भेंट का कोई विशेष कारण है? शिष्य भैरव, इस संसार में मिथ्या कुछ नहीं होता। अगर हमारी भेंट आपके साथ हुई है, तो इसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा, जो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो हर आने वाले कल का लेखा जोखा पहले भी देख सकते हैं। तो बताइए गुरुदेव, आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है? शिष्य भैरव, किसी भी घटना का समय से पहले बखान करने से उसके अंदर व्याप्त रहस्य समाप्त हो जाता है। बेहतर यही होगा कि ये सब तुम आने वाले कल पर ही छोड़ दो।
ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय माता की, जय महादेवी, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। ओम श्री हरि हरि। जय माता वैष्णवी, जय जगत माता। जय मां पहाड़ों वाली, जय मां अम्बे, जय मां शेरों वाली। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय शेरों वाली, जय जय माता वैष्णो देवी, जय जय माता, जय मां शेरों वाली। ये मैं कैसी आवाजें सुन रहा हूं? कोई दिखाई भी नहीं देता, कोई दिखाई भी नहीं देता। लगता है मानो कोई पायल छनका रहा हो। श्रीधर पंडित, अपने मुख से एक शब्द भी मत निकालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य लेकर आई हूँ। आप अपने गांव में व आसपास ये निमंत्रण दे आओ कि कल दोपहर को आपके यहाँ विशाल भंडारा होगा। और हाँ, यहाँ से कुछ दूर त्रिकुट पर्वत पर महायोगी गोरखनाथ जी वे उनके शिष्य भैरवनाथ तपस्या कर रहे हैं। उन्हें इस भंडारे का निमंत्रण अवश्य देना। अरे, ये कन्या कौन थी? हो ना हो, यह अवश्य ही कोई दिव्य बालिका थी। लेकिन ये तो मुझे भंडारे का निमंत्रण देने को कह गई। परंतु भंडारे का प्रबंध कौन करेगा? मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। पूरे गांव का भंडारा करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं। हे वैष्णो माता, अब मैं जाऊं या ना जाऊं? मैं क्या करूं? परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो, ये कन्या कोई दिव्य शक्ति है। शायद ये मेरी परीक्षा की घड़ी हो। मैं भी सब जगह निमंत्रण दे देता हूं। बाकी जो होगा वह कल देखा जाएगा। माता सब ठीक करेंगी। जय माता की, जय माता, जय माता। प्रणाम श्रीधर पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। माता वैष्णो तुम्हारा भला करे। कल हमारे घर विशाल भंडारा है। पूरे परिवार के साथ जरूर आना। जरूर आएंगे पंडित जी। प्रणाम। अरे सुनते हो रामलाल जी, कल हमारे घर भंडारा है जिसमें पूरे गांव का निमंत्रण है। आप भी अवश्य आना। ठीक है पंडित जी, जरूर आएंगे। पूरे गांव का भंडारा। लगता है श्रीधर पंडित पागल हो गया है। 2 वक्त की रोटी तो ठीक से स्वयं को नहीं मिलती,
देने चला है पूरे गांव का भंडारा। हरे राम। देख लीजिए पंडित जी, एक बार फिर सोच विचार कर बताइए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर आपको हमारे गुरुजी के कोप का सामना करना पड़े। हमारे गुरुजी तो क्षण भर में अपनी क्रोधाग्नि द्वारा पूरे गांव को जलाकर भस्म कर देंगे। पंडित जी, आप शायद नहीं जानते, एक बार देवराज इंद्र ने भी हमें भोजन का निमंत्रण दिया था। वे भोजन लाते रहे, हम योगी जन खाते रहे। बेचारे इंद्रदेव, पूरी इंद्रपुरी में भोजन का अकाल पड़ गया। सारे देवता भागे भागे फिरते रहे और अंत में हमें भर पेट खाना ना खिलाकर अक्षमा मांगने लगा। अरे हमें तो देवराज इंद्र भी भरपेट भोजन न खिला सके। आप हमें भोजन का निमंत्रण देकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो पंडित जी। हे भैरवनाथ जी, आप तो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी साधु संत हैं। आपके दर्शन तो बड़े ही भाग्य से होते हैं। भंडारे का निमंत्रण मैंने आसपास के सभी गांवों में दिया है। हे नाथ जी, मैंने अपना कर्तव्य जानकर ही आपको कल अपने घर पधारने की प्रार्थना की है। यद्यपि मैं जानता हूँ योगीवर कि मुझ गरीब ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने विशाल भंडारे का आयोजन कर सकूं। फिर भी क्या? भैरवनाथ जी, उस कन्या का यही आदेश है। कन्या? कौन कन्या? ये भी खूब रही पंडित जी। एक अकेली कन्या पूरे योगियों के दल को खाना खिलाएगी, पूरी नगरी का भंडारा देगी। भैरवनाथ, हर किसी की बात को उपहास में उड़ाना उचित नहीं होता। हे ब्राह्मण देव, आप हमारे लिए पूजनीय हैं और हमने आपकी सारी बातें सुन भी ली हैं। अतः हम आपका भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कल हम शिष्यों सहित भंडारे में पहुंच जाएंगे। जो आज्ञानाथ शिरोमणि, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो।
आलोक निरंजन। प्रणाम नाथ शिरोमणि। आइए योगीराज, अंदर आइए। अंदर चलकर अपना आसन ग्रहण करें। अरे देखो तो, अंदर चलिए योगीराज। ये तो पूरे गांव की नाक कटवाएगा। बिना सोचे समझे दे दिया निमंत्रण। हे माता, अब क्या होगा? गुरु गोरख जी वे सारे नाथ योगी भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कहाँ से भोजन लाऊं? अगर कुछ देर तक और इन्हें भोजन नहीं मिला तो ये तो क्रोधवश पूरे गांव को ही भस्म न कर दें। हे माता, अब मैं क्या करूं? और अब न ही उस कन्या का कोई अता पता है। माता, दर्शन दो, दर्शन दो माता। चिंता मत करो श्रीधर पंडित। हे देवी स्वरूपा, आप? हाँ, मैं अभी भोजन का प्रबंध करती हूँ। तुम तनिक भी चिंता मत करो।
माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए। वहाँ माता वैष्णो जी ने अपनी है लीला दिखाई। वहाँ माता वैष्णो जी ने अपनी है लीला दिखाई। इन खाली पड़े थालों में जट लड्डू और पूरी है आई। हुआ कैसा ये कमाल, खाके हो गए संत निहाल। अब आगे क्या हो जाने ना, जाने ना। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए। सब हैरत में है योगी, पर गोरख को सब कुछ पता। सब हैरत में है योगी, पर गोरख को सब कुछ पता। देखा बाल रूप माता का, दिए मंद मंद मुस्का। हुई नैनों में है बात, माता जोड़ रही है हाथ। भैरव को पता कुछ चाले ना, चाले ना। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए। देख के लीला माँ की, भैरव को समझ में ना आई। हो देख के लीला माँ की, भैरव को समझ में ना आई। कौन है ये बालिका, जानन को है सुरती लगा।
निष्फल उसका ध्यान, गोरख जी का ये काम, ताकि पता उसे कुछ लागे ना, लागे ना। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए। हुए खा के धन्य योगी, ऐसी बनी थी सत पकवानी। हुए खा के धन्य योगी, ऐसी बनी थी सत पकवानी। अनजान बने खाए गोरख, जैसे घटना है ना कुछ जानी। हुए भैरव जी हैरान, किसका है ये अद्भुत काम, मेरी शक्ति से कुछ आगे ना, आगे ना। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। हे गुरु गोरखनाथ, ये कन्या अवश्य कोई शक्ति है, पर ये वास्तव में है कौन? हमें इस बात का पता करना चाहिए गुरुदेव। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कन्या की परीक्षा लूं? जैसी तुम्हारी इच्छा भैरवनाथ, हमारी तरफ से तुम्हें पूर्ण आज्ञा है। बालिके, तुमने सभी को उनकी इच्छा अनुसार भोजन परोसा है, परंतु मुझे भी मेरा मनपसंद भोजन मिलना चाहिए। बोलिए भैरवनाथ जी, आपको क्या चाहिए? तो ला फिर कन्या, मुझे मांस मदिरा का भोजन दे। नाथ जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक ब्राह्मण के घर में विराजमान हैं और यह भंडारा केवल वैष्णव भंडारा है। अब जो कुछ एक वैष्णव भंडारे में मिल सकता है वही मांगिए। नहीं, मुझे वैष्णव भोजन नहीं चाहिए। तो ठीक है योगीनाथ, आपको वैष्णव भोजन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। हे गुरुदेव, हे गुरु गोरखनाथ, इस कन्या के अंतर्ध्यान होने से मेरी इसके बारे में जिज्ञासा और भी बढ़ गई है, तथा इसे ये सिद्धि कहाँ, कब और कैसे प्राप्त हुई है। हे गुरुदेव, मैं इस कन्या का पीछा करके ये सब जानना चाहता हूँ। व्यर्थ की जिद मत करो भैरवनाथ, ये जिज्ञासा तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। नहीं गुरुदेव, अब मुझे एक बार अनुमति प्रदान करें, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दें। जैसी तुम्हारी इच्छा भैरवनाथ,
अगर तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, हम तुम्हें अनुमति प्रदान करते हैं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। लगता है भैरवनाथ का अब अंत आ गया। ए तपस्वी, क्या तुमने यहाँ पर किसी कन्या को आते जाते देखा है? हे नाथ जी, आप जिस कन्या की बात कर रहे हैं, वह जिसे ढूंढ रहे हैं, वह तो स्वयं महादेवी है। इसके अतिरिक्त इन पर्वतों पर कोई कन्या नहीं रहती। महादेवी? हाँ नाथ जी, इस सृष्टि से असुरों व पापियों का नाश करने के लिए जब समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, तो एक नारी की उत्पत्ति हुई जो माता वैष्णो देवी कहलाई। ब्रह्मा जी के अंश से महासरस्वती, विष्णु जी के अंश से महालक्ष्मी तथा भगवान शिव के अंश से महाकाली की उत्पत्ति हुई, और इन तीनों देवियों का संयुक्त रूप माता वैष्णो देवी है। अतः हे नाथ जी, आप जिस कन्या को ढूंढ रहे हैं वो कोई साधारण कन्या नहीं, वो तो स्वयं माता वैष्णवी है जो बाल रूप में आपको दिखाई दी है। संत जी, शायद आप हमें ये बात बताकर भयभीत करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि मैं भी महायोगी, महातपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य भैरवनाथ हूँ। इस सृष्टि में कोई ऐसा देव या दानव नहीं जो भैरवनाथ का सामना कर सके। मैं उस कन्या को पकड़ कर ही रहूंगा। हे भैरवनाथ जी, शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब मनुष्य का अंत आता है तो उसकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? अपनी जीवा को ज्यादा मत चला साधु, वरना उस कन्या के न मिलने का सारा क्रोध तुम पर उतर जाएगा। अब तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि वो कन्या कहाँ गई। हे शिष्य लांगुर वीर,
हे पवन पुत्र हनुमान, आदेश करे माता, आपके शिष्य के लिए क्या आदेश है? शिष्य लांगूर वीर भैरवनाथ नाम का योगी पिछले 9 महीनों से मेरा पीछा कर रहा है। मैं इस गुफा के अंदर जाती हूँ, तुम गुफा द्वार पर ही पहरा देना। और हाँ, ध्यान रहे, भैरवनाथ को किसी भी प्रकार गुफा के अंदर मत घुसने देना। आप निश्चिंत रहे माता, आपका ये शिष्य पवन पुत्र भैरवनाथ को किसी भी सूरत में अंदर नहीं आने देगा। अगर उसने ऐसा करने की चेष्टा की तो फिर वो मुझसे नहीं बच पाएगा। आप तनिक भी चिंता न करें माता। ठीक है हनुमान जी, भैरवनाथ यहाँ किसी भी समय आ सकता है, अतः तुम सजग रहना। जो आज्ञा माता। रुक जाओ भैरवनाथ, आगे मत बढ़ना। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं भैरवनाथ हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। भैरवनाथ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। माता के आदेशानुसार तुम गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की चेष्टा की तो फिर ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम कौन होते हो भैरवनाथ का मार्ग रोकने वाले? भैरवनाथ, मैं लांगूर वीर हूँ और मुझसे युद्ध करके ही तुम इस गुफा में प्रवेश कर सकते हो। लांगूर वीर, पवन पुत्र हनुमान, लगता है कि तेरा अंत समय आ गया है, जो भैरवनाथ को युद्ध की चेतावनी देते हो। आज तक इस सृष्टि पर कोई ऐसा देव दानव पैदा नहीं हुआ जो भैरवनाथ से युद्ध कर सके। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। ये तो समय ही बताएगा भैरवनाथ।
जाओ भैरवनाथ, गुफा के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा मत करना, चुपचाप वापस लौट जाओ। भैरवनाथ उन कायरों में नहीं जो वापस लौट जाए। अगर तुम में इतना साहस है तो सामने आओ, फिर देखना भैरवनाथ तुम्हारा क्या हश्र करता है। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। अरे ये तो शिष्य भैरवनाथ की आवाज है। मुझे बचाओ गुरुदेव, मुझे बचाओ। भैरवनाथ! हे माता वैष्णवी, ये आपने क्या किया? आपने भैरवनाथ का वध कर दिया। हे शिव अवतारी, गुरु गोरखनाथ जी प्रणाम। आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि भैरवनाथ को एक योगी होते हुए अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि उसमें राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई। इसलिए तो मेरे मना करने के बाद भी इसने मेरा पीछा करना जारी रखा। हे माता, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी शक्तियों के घमंड में इतना चूर हो गया था कि मैंने आपको बिना पहचाने ही आपका पीछा करना शुरू कर दिया। हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई है। मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माता। हे आदिशक्ति, कल्याणकारी माता, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हुई है, इसलिए मुझे मोक्ष मिलेगा। परंतु हे माता, आज आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो आने वाला युग मुझे पापी समझेगा। लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे माता, घृणा करेंगे। भैरवनाथ का कहना सत्य है माता। अगर आज आपने इसे अक्षमा नहीं किया तो इतिहास में तरह तरह की भ्रांतियां फैलेंगी। अतः हे माता, अपना क्रोध शांत करें। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे अक्षमा कर दे माता। भैरवनाथ, हमने तुम्हें क्षमा किया। हे गुरु गोरखनाथ जी, वास्तव में मैंने भी भैरवनाथ का वध करके इसको
छोटे से अपराध की बहुत बड़ी सजा दी है। मैंने यह उचित नहीं किया। माता, भैरवनाथ का वध करके उचित व अनुचित का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये सब तो विधि का विधान था और ये सब बातें तो हमें पहले से ही ज्ञात थी। क्या? हाँ माता, क्योंकि भैरवनाथ ने मेरी ही आज्ञा से आपका पीछा किया। अगर मैं चाहता तो इसे ऐसा करने से रोक भी सकता था, लेकिन होनी को यही स्वीकार था। अब भैरवनाथ में अहंकार रूपी राक्षस का वध हो गया है। हे गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। अब मुझे सब बातों का प्रायश्चित हो रहा है। हे गुरुदेव, अब तो माता ने भी मुझे क्षमा कर दिया है, तो आप कृपया आप अपनी योग विद्या द्वारा मेरे सिर को धड़ से जोड़कर मुझे पहले जैसा शरीर प्रदान करें। मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता गुरुदेव। नहीं शिष्य भैरवनाथ, मैं सृष्टि के नियमों के विपरीत नहीं चल सकता। ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। हे गुरु गोरखनाथ, आपके मुख से असंभव शब्द शोभा नहीं देता। आप तो साक्षात शिव का रूप है और ऐसे न जाने कितने ही अवसरों पर आपने सृष्टि के नियमों को बदला है। हे गुरु गोरखनाथ, ये कार्य तो आपके सामर्थ्य अनुसार बहुत छोटा है। शिष्य भैरवनाथ, कोई भी कार्य छोटा बड़ा या सामर्थ्य असामर्थ्य की परिधि में नहीं आंका जाता, बल्कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसकी आवश्यकताओं को देखा जाता है। परंतु हे गुरुदेव, अपने इस शिष्य भैरवनाथ का उद्धार करें। क्या आप मुझे इस प्रकार तड़पता हुआ मृत्यु को प्राप्त होने देंगे? मुझ पर तरस खाए नाथ शिरोमणि, आपने तो इस सृष्टि में न जाने कितने लोगों का उद्धार किया है, फिर मैं तो आपका शिष्य हूँ। हे शिव अवतारी, मेरा भी उद्धार करें। हे नाथ शिरोमणि, भैरवनाथ का कहना उचित है। आप ऐसा कुछ यत्न करें जिससे भैरवनाथ का उद्धार हो और यह घटना इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। हे भैरवनाथ, हम तुम्हें अमरताओं का वरदान देते हैं। हे माता वैष्णो देवी, हम ये भी वरदान देते हैं कि आने वाले समय में आपकी यहाँ पूजा होगी और त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा में आपका निवास स्थान होगा, तथा जहाँ पर भैरवनाथ का शीश पड़ा है वहाँ पर भैरवनाथ की पूजा होगी। आपकी पूजा करने के बाद भैरवनाथ की पूजा करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि इसके बाद ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ नाथ शिरोमणि, मेरी पूजा तभी सार्थक मानी जाएगी जब भक्त मेरी पूजा करने के बाद भैरवनाथ की पूजा करेंगे। हे गुरु गोरखनाथ, आपने ये वरदान देकर सचमुच में मेरा स्थान बहुत ऊंचा कर दिया है। आपकी सदा जय हो गुरुदेव, सदा ही जय हो। ठीक है भैरवनाथ, अब तुम माता वैष्णवी के साथ इसी स्थान पर रहकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम योगीराज। तुम्हारा कल्याण हो।